हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीप सीजी अड्डा। मैं दीपक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहां पे छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी प्रकार की परीक्षाओं के बारे में तैयारी करते हैं। जैसे कि सीजी व्यापम, सीजी पीएससी, सीजी पुलिस, एसएससी, रेलवे बैंक पीओ का भी हम लोग एग्ज़ाम देखते हैं। देखिए, अभी मैं आप लोगों का सीजी पटवारी का टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जिसमें आप लोग मैं 350 से 400 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का कराऊंगा। अगर आप लोग मेरे ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों को पीडीएफ वगैरह चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। देखिए, हमारा आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रशासन के बारे में क्या सही है देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ का प्रशासन जो है 2 भागों में बटा है, ये ठीक है। संचालनालय जो भवन होता है उसको इंद्रावती भवन बोला जाता है, इसी को निदेशालय भवन भी बोलते हैं। महानदी भवन, सचिवालय और मंत्रालय भवन को क्या बोला जाता है, तो ये महानदी भवन बोला जाता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला देखिए, इसमें सही है उपरोक्त। सचिवालय के बारे में क्या सही है, देखिए राजनीतिक प्रमुख कौन है सचिवालय के, तो विभागीय मंत्री उसके सचिवालय के प्रमुख होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख में सचिव होते हैं। नीति निर्माण करता है, देखिए सचिवालय में क्या होता है, नीति निर्माण होता है, कानून का निर्माण होता है। राज्य प्रशासन का केंद्र कौन होता है, तो ये जो है आपका सचिवालय होता है। उपरोक्त सभी सही। चलिए अगला देखिए, मुख्य सचिव के बारे में कौन सा गलत है, देखिए कौन सा गलत है बोल रहा है ना। तो इसका सृजन जो 1799 में लॉर्ड वेलिजली ने किया था। किसका मुख्य सचिव का सृजन किसने किया था, लॉर्ड वेलिजली ने किया था। प्रथम मुख्य सचिव जीएस बार्लो थे। शक्ति का केंद्र होता है, ये जो है मुख्य सचिव वो मंत्रिमंडल एवं कार्मिक सचिव का प्रधान होता है, उनका शक्ति का मुख्य केंद्र होता है। ठीक, यह लोकसभा का प्रत्याशी होता है, ये आपका लोकसभा का प्रत्याशी नहीं होता है। ये जो है विभिन्न प्रकार के जो आईएएस ऑफिसर होते हैं उसी में से जो उत्कृष्ट कार्य करने वाले होते हैं उनको मुख्य सचिव के रूप में चुना जाता है। देखिए अगला क्या है यहाँ पे, ये क्या है, मुख्य सचिव की भूमिका कौन सी सही नहीं है देख लेते हैं। मस्तिष्क, यह जो है प्रशासनिक ढांचे का मस्तिष्क होता है। मुखिया, यह जो है राज्य के समस्त सचिव एवं लोक सेवकों का मुखिया भी होता है एवं राज्य का प्रमुख मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है। यह विधानसभा का अध्यक्ष होता है, ये गलत है, ये विधानसभा से इसका कोई लेना देना नहीं रहता है। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, अभी वर्तमान मुख्य सचिव अमिताभ जैन जी है। देखिए संचालन के बारे में क्या सही है, संचालन जो भवन होता है इसको इंद्रावती भवन बोला जाता है। संचालन कहाँ से होता है, तो यह इंद्रावती भवन से होता है। यह मंत्रियों की तकनीकी सलाह देता है, मंत्रियों को क्या करता है, यह तकनीकी सलाह देता है। यह सचिवालय के अधीनस्थ संस्था है। संचालनालय किसके अधीनस्थ है, यह जो आपका सचिवालय के अधीनस्थ होता है। ठीक, उपरोक्त तो सभी सही है। बस याद रखिएगा ये सारे प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, कूट के रूप में आते हैं ये सब। देखिए राज्य के विभिन्न विभागों तथा सर्वोच्च अधिकारी से संबंधित में कौन सा सही नहीं है, देखिए पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग कौन सा होता है, तो यह विकास आयुक्त तो इसका मुख्य सचिव होता है। उच्च शिक्षा विभाग शिक्षा आयुक्त होता है। पुलिस विभाग में पुलिस निदेशक महानिदेशक होता है। जेल विभाग में महानिदेशक जेल एवं सुधारात्मक सेवाएं के अधिकारी होते हैं। उपरोक्त सभी सही। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है, प्रधान मुख्य वन संरक्षक यह जो है वन विभाग का प्रमुख होता है। सहकारिता पंजीयक जो है सहकारिता का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री सचिव जो है मुख्यमंत्री के सचिवालय का प्रमुख होता है। चलिए अगला देखते हैं, प्रमुख प्रशासनिक पद एवं उनके अधिकारियों का सही मेल कौन सा है, देखिए राज्य का प्रमुख राज्य सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है। संभाग का प्रमुख आपका संभाग आयुक्त जिसको कमिश्नर बोला जाता है। उपखंड या फिर अनुविभाग का जो अधिकारी होता है वह उपखंड अधिकारी या फिर इसको आप एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर भी बोल सकते हैं। तहसील में तहसीलदार इसका प्रमुख होता है। चलिए उपरोक्त सभी सही। अगला देखिए, जिला का प्रमुख जिलाधीश होता है। राजस्व क्षेत्र का प्रमुख राजस्व निरीक्षण अधिकारी होता है, आरआई होता है। पटवारी का प्रमुख पटवारी होता है, पटवारी हल्का का। और गांव का प्रमुख जो है कोतवाल होता है। चलिए ये उपरोक्त सभी सही है। आप लोग इसको याद रखिए, ये सब कूट में आते हैं, आगे पीछे करके देते हैं। बस आप लोग इसको याद रखिए, बहुत इजी चीज़ें, बस इसको डिफ़िकल्ट बना दिया जाता है।
देखिए जिलाधीश के उत्तरदायित्व में कौन कौन से हैं। जिलाधीश मतलब जो कलेक्टर होता है उसका कौन कौन सा उत्तरदायित्व होता है। देखिए ये राजस्व का अधिकारी होता है, जिला मजिस्ट्रेट के रूप में कार्य करता है, यह जो है जिला का निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी होता है, प्लस यह जिला का आपदा प्रबंधक के रूप में भी होता है। किसी भी प्रकार की जिला में आपदा होती है तो उसका प्रबंधक कौन होता है, तो कलेक्टर होता है, जिलाधीश। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ सामान्य प्रशासन विभाग में कौन कौन से कार्य हैं। देखिए नीति से संबंधित कार्य हैं, प्रशासनिक अधिकारियों एवं पदस्थापना एवं सेवाओं से संबंधित कार्य जो है सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत आते हैं। शासकीय सेवकों की सेवाओं से संबंधित नियमों का निर्माण भी कहाँ से आता है, तो सामान्य प्रशासन विभाग से आता है, प्लस सतर्कता भी जो है सामान्य प्रशासन विभाग का दायित्व होता है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए, राज्य प्रशासन के बारे में क्या सही है। देखिए यह जो है 3 भागों में होता है। कितने भाग में, 3 भाग में। एक कार्यपालिका होता है, एक विधायिका होता है, एक न्यायपालिका होता है। तो कार्यपालिका की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में है। विधायिका की चर्चा 168 से 212 के बीच में है, अनुच्छेद 212 के बीच में। प्लस न्यायपालिका की चर्चा अनुच्छेद 214 से 231 के बीच में। इतना में आपका राज्य प्रशासन जो है कंप्लीट आता है, इतने अनुच्छेदों में। देखिए राज्य की विधायिका में कितने अंग होते हैं। राज्य की विधायिका में मुख्यतः 3 अंग होते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग देखें राज्य प्रशासन के 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। अब देखिए विधायिका के कितने अंग होते हैं देख लेते हैं। विधायिका के भी 3 अंग होते हैं, एक होता है विधानसभा, एक विधान परिषद और एक राज्यपाल। तो विधानसभा क्या है, विधानसभा की चर्चा जो है अनुच्छेद 190 में है। विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 170 में है, और विधान परिषद की चर्चा अनुच्छेद 169 में है, और राज्यपाल की चर्चा जो है अनुच्छेद 153 में है। 170, 169 और 153, ये याद रखिएगा। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, विधान परिषद के बारे में क्या सही है। देखिए विधान परिषद क्या होता है, यह एक स्थायी सदन होता है, यह उच्च एवं द्वितीय सदन होता है। प्लस छत्तीसगढ़ के में विधान परिषद नहीं है। छत्तीसगढ़ में क्या है, विधान परिषद जो छत्तीसगढ़ में नहीं है। विधान परिषद केवल 6 राज्यों में है। कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में। उपरोक्त सभी से बस आप लोगों को ये याद रखना है कि क्या क्या इसमें आवश्यकता है। चलिए अगला देखिए, जो जो आप लोगों को जानना आवश्यक है वो सब मैं इसमें एक ही वीडियो में ले आता हूँ। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बारे में क्या सही है। देखिए यह एक अस्थायी निम्न एवं प्रथम सदन है। विधान परिषद हो गया। विधानसभा के बारे में देखते हैं। विधानसभा भवन का नाम मिनी माता भवन रायपुर के नाम पर परिवर्तित किया गया है। छत्तीसगढ़ के विधानसभा में कुल सदस्य 90 सदस्य हैं। कुल कितने सदस्य हैं, 90 सदस्य। इसमें सीटों की संख्या जनरल की 51 सीटें हैं, एससी के लिए 10 सीटें हैं और एसटी के लिए 29 सीटें जो है रिजर्व है। चलिए अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ के विधानसभा निर्वाचन के बारे में क्या सही है। प्रथम निर्वाचन जो है 2003 में हुआ था, द्वितीय निर्वाचन जो है 2008 में हुआ था, तृतीय निर्वाचन 2013 में हुआ था, और चतुर्थ निर्वाचन जो है 2018 में। ये 2013 लिखा गया है, सॉरी ये 2023, ये 5वां निर्वाचन है ना। 5वां निर्वाचन 2023 में, और चौथा निर्वाचन आपका 2018 में हुआ था। कब हुआ था, 2018 में। उपरोक्त सभी सही है, बस याद रखिएगा आप लोग। राज्यपाल के बारे में क्या सही है। देखिए राज्यपाल का पद जो है कनाडा से लिया गया है। यह जो है कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्यपाल क्या होता है, कार्यपालिका का प्रमुख होता है। यह संवैधानिक प्रमुख होता है। प्लस प्रशासन का संचालन इसके नाम से होता है ना, इसके पद के नाम से होता है। लेकिन संचालनकर्ता कौन होता है, तो वो जो होता है मुख्यमंत्री होता है। राज्यपाल क्या है, अपने मुख्यमंत्री जो है राज्यपाल को अपने हिसाब से काम करने के लिए बाधित कर सकता है। चलिए अगला देखिए, राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद में कौन सा गलत है। देखिए राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा गलत है। राज्यपाल की पद की चर्चा जो है 153 अनुच्छेद से लिया गया है, यह तो ठीक है, संविधान के 153 अनुच्छेद में है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ जो है अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 में है। राज्यपाल का कार्यकाल अनुच्छेद 156 में है, और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियाँ अनुच्छेद 161 में है। राज्यपाल जो है फांसी की सज़ा को माफ़ नहीं कर सकता। ये जो है देखिए कर सकता है लिखा है, लेकिन ये नहीं कर सकता है। ऑप्शन नंबर आपका F गलत हो जाएगा। चलिए अगला देखिए,
छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के संबंध में क्या सही है देखिए। दिनेश नंदन सहाय जी 2000 से 2003 तक थे, ये प्रथम राज्यपाल थे। द्वितीय राज्यपाल कृष्ण मोहन सेठ थे 2003 से 2007 ये 2003 है, ये थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है, 2003 से 2007 है। प्लस ESL नरसिम्हा जी 2007 से 2010 तक थे, ये तीसरे राज्यपाल थे। और चौथे में शेखर दत्त जी थे जो कि 2010 से 2014 तक इन्होंने अपना कार्यकाल किया था। उपरोक्त तो सभी है, बस आप लोग याद रखिए सब। इस बार क्रम पूछ दे रहा है कि कौन से क्रम में कौन कौन से नंबर के राज्यपाल थे, इसको याद रखिएगा तो आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होगी। ठीक, अगला देखिए 21वां नंबर क्या है, निम्नलिखित में से क्या सुमेलित है। ये जो है राज्यपाल और उनके कार्यकाल को सुमेलित कर रहा है। तो बलरामदास टंडन जी का राज्यपाल जो है ये 2014 में बने थे, 2018 तक इन्होंने कार्यभार संभाला था। इनके बाद सुश्री अनुसुईया उइके जी 2019 से 2023 तक राज्यपाल बनी, जो कि छत्तीसगढ़ में बनने वाली प्रथम महिला राज्यपाल है। इनके बाद देखिए विश्वभूषण हरिचंदन जी थे जो कि 2023 से 2024 तक इन्होंने अपना कार्यकाल संभाला। उनके बाद अभी वर्तमान में रमेन डेका जी जो है 2024 से अब तक राज्यपाल के पद में हैं अभी। चलिए अगला देखिए, राज्यपाल की शक्तियां कौन कौन सी हैं। कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, विधायी शक्तियां राज्यपाल के पास होती है, वित्तीय शक्तियां राज्यपाल होती है, न्यायिक शक्तियां भी राज्यपाल के पास होती है। उपरोक्त सभी सही है। चलिए अगला देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख मुख्यमंत्री एवं उनका कार्यकाल में क्या सही है देख लेते हैं। अजीत जोगी जी का कार्यकाल यह 2000 से 2003 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। इनके बाद आए रमन सिंह जी जो है 2003 से 2018 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। इन्होंने लगभग 15 साल जो है छत्तीसगढ़ पर शासन किया है। इनके बाद भूपेश बघेल जी आए, ये जो है 2018 से 2023 तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे। अभी वर्तमान में विष्णुदेव साय जी जो है 2023 में इन्होंने पद संभाला है और अभी तक जो है ये मुख्यमंत्री के रूप में उपस्थित हैं। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख प्रशासनिक इकाइयाँ तथा प्रशासनिक प्रमुख के बारे में कौन सा गलत है देखिए। जिला के प्रमुख जिलाधीश हैं, संभाग के प्रमुख संभाग आयुक्त हैं, गांव के प्रमुख देखिए प्रशासनिक इकाई बोल रहे हैं ना, तो प्रशासनिक इकाई में जिला का जिलाधीश, संभाग का संभाग आयुक्त, गांव का सरपंच, और इसमें का ये जो है सरपंच नहीं होगा, आपका अनुविभाग का SDM और SDO होगा। गांव का कौन होता है, गांव का कोतवाल होता है। गांव का कौन होता है, कोतवाल होता है, याद रखिएगा इसको। छत्तीसगढ़ के वर्तमान मंत्रिपरिषद में उनके विभाग में कौन सा सही नहीं है, ये देखिए वर्तमान में कौन सा गलत है। विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री हैं जो कि ऊर्जा एवं खनिज संसाधन विभाग के अंतर्गत ये कार्य कर रहे हैं। अरुण साहू जी उप मुख्यमंत्री है जो कि लोकसभा एवं लोक निर्माण विभाग के अधिकारी हैं, मंत्री हैं। विजय शर्मा जो है आपका उप मुख्यमंत्री हैं और ये जेल और गृह विभाग के अधिकारी हैं। प्लस OP चौधरी जो है वित्त मंत्री है और वाणिज्य कर विभाग से संबंधित इनका कार्यभार है। इसमें ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है ना, तो ऑप्शन नंबर आपका ये गलत हो जाएगा, बाकी सबका सब सही है। अगला देखिए पुलिस प्रशासन व्यवस्था के बारे में क्या सही है ये देख लीजिए। इसकी स्थापना 1 नवंबर 2000 को हुई थी। मंत्रालय यह गृह मंत्रालय के अधीन रहता है। प्रशासनिक प्रमुख आपका पुलिस महानिदेशक होता है। कौन होता है, पुलिस महानिदेशक DGP होता है। इनका आदर्श वाक्य परित्राणाय साधु नाम है। क्या है, परित्राणाय साधु नाम। चलिए अगला देखिए, जेल प्रशासन के बारे में क्या सही है। छत्तीसगढ़ में 5 केंद्रीय जेल है, 20 जिला जेल है और 8 उप जेल है, प्लस एकमात्र खुला जेल मसगांव में है। कहाँ पे है, मसगांव बस्तर में। उपरोक्त तो सभी सही है। इसमें का ऑप्शन नंबर E अलग से हो जाएगा, बाकी इसमें का कोई ऐसा नहीं है जो कि गलत है। ठीक, उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए, पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय राजनांदगांव, इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय माना रायपुर की स्थापना 1984 में हुई थी। काउंटर ट्रेनिंग जंगल वारफेयर कॉलेज सिंगार भाट कांकेर में है, जिसकी स्थापना 2005 में हुई थी। प्लस सुभाष चंद्र बोस पुलिस प्रशिक्षण अकादमी चंद्रखुरी रायपुर,
इसकी स्थापना जो है 2005 में हुई थी। उपरोक्त सभी सही है, याद रखिएगा। हर परीक्षाओं में पूछे जाने वाले प्रश्न है। निम्नलिखित पुलिस संस्थान एवं उनके मुख्यालय के बारे में क्या सही नहीं है, देखते हैं। रेलवे पुलिस का मुख्यालय रायपुर है। फिंगरप्रिंट ब्यूरो का मुख्यालय कहाँ है, रायपुर है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ये भी रायपुर में है, प्लस आर्म्स पुलिस मुख्यालय जो है भिलाई में है। तो ऑप्शन नंबर ये, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है। देखिए पुलिस निदेशक के बारे में क्या सही नहीं है, मतलब क्या गलत है बोल रहा है। तो प्रथम पुलिस निदेशक मोहन शुक्ल थे। वर्तमान पुलिस निदेशक देखिए, वर्तमान पुलिस निदेशक जो है अभी वर्तमान में बदल गए हैं, इसको याद रखिएगा, ये आपका गलत है। बाकी इसमें देख लीजिए, पुलिस निदेशक गृह सचिव के अधीन रहता है। किसके अधीन रहता है, गृह सचिव के अधीन रहता है। प्लस छत्तीसगढ़ में 7 पुलिस रेंज है, ये गलत है। छत्तीसगढ़ में कितने पुलिस रेंज है, 5 पुलिस रेंज है। ये अशोक जुनेजा जो है भूतपूर्व हमारे वर्तमान पुलिस निदेशक नहीं, ये भूतपूर्व पुलिस निदेशक हैं, इसको याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में पुलिस के पद एवं उनके सर्वोच्च अधिकारी के बारे में क्या सही है, देखिए। राज्य के प्रमुख डीजीपी होता है जो कि महानिदेशक कहलाता है। संभाग में आईजीपी होता है जो कि उप महानिदेशक कहलाता है। जिला में एसपी होता है जो कि पुलिस अधीक्षक कहलाता है। प्लस अनुविभाग में डीएसपी होता है जो कि उप पुलिस अधीक्षक कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेली से, देखिए। थाना प्रभारी, टीआई को थाना प्रभारी बोला जाए जो कि थाना का प्रमुख होता है। उप निरीक्षक एसआई जो कि थाना का उप प्रमुख होता है या फिर उप थाना का प्रमुख होता है। निरीक्षक जिसको एएसआई बोला जाता है, यह चौकी का प्रमुख होता है। चलिए उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, जिला में सर्वोच्च पुलिस प्रशासक कौन है, तो जिला का सर्वोच्च पुलिस प्रशासक जो है कलेक्टर है। इसको याद रखिएगा, ये वाले प्रश्न हर बार फंसाने के लिए पूछता है। यहाँ पे आपका डीजीपी रहता है, आईजीपी रहता है और टीआई, ये सब रख देते हैं, लेकिन इसमें कौन प्रमुख होता है, तो कलेक्टर इसका जो है प्रमुख होता है। देखिए डायल 112 योजना के बारे में क्या सही नहीं है, क्या गलत है बोल रहा है ना। प्रारंभ जो है 4 सितंबर 2018 को हुआ था। यह गृह विभाग के अधीन है, जबकि इसका शुभारंभ जो है अभी 11 जिलों में चल रहा, मतलब 11 जिलों में हुआ था, ये अभी बढ़ गया है। सभी जिलों में सेवा प्रारंभ हो गया है, अभी ये नहीं हो पाया है, बाकी बचा है। चलिए अगला देखिए, पंचायत के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में चर्चा है, तो अनुच्छेद के 44वें अनुच्छेद में, संविधान के 44वें अनुच्छेद में पंचायत की चर्चा है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ में पंचायत के स्तर एवं उनके नामकरण के बारे में क्या सही है। या जो है ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत में, ग्राम स्तर में कौन होता है, तो ग्राम पंचायत है, जिसकी वर्तमान में कितने ग्राम है छत्तीसगढ़ में, तो 11,664 ग्राम है। ब्लॉक स्तर पर जनपद पंचायत होता है, जिसकी संख्या वर्तमान में 146 है। प्लस जिला स्तर पर जिला पंचायत होता है, इसकी संख्या जो है वर्तमान में 33 है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों है ना, ये उम्मीदवारों हैं, उम्मीदवारों की जमानत राशि में कितनी होती है, देखिए। पंचों को 50 रुपये, सरपंच को 1000 रुपये, जनपद पंचायत सदस्य को 2000 रुपये, प्लस जिला पंचायत सदस्य को 4000 रुपये। लेकिन यदि इसमें भी आरक्षण रहता है, अगर महिला या फिर SC ST वाले जो वर्ग के होते हैं उनको इनका आधा पैसा देना पड़ता है। जैसे पंच के लिए 25 रुपये, सरपंच के लिए 500 रुपये जमानत राशि, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए इन सब का आधा आधा दिया जाता है। देखिए नगरीय निकाय चुनाव में उम्मीदवारों की जमानत राशि कितनी होती है। नगर पंचायत, देखिए नगर पंचायत में जो पार्षद होता है उनको 1000 रुपया देना पड़ता है जमानत राशि के रूप में। नगर पंचायत पार्षद को 1000, नगर पालिका पंचायत को 3000 रुपये, प्लस नगर निगम पार्षद को 5000 रुपये देने पड़ते हैं। अगला देखिए 39वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, छत्तीसगढ़ पंचायती राज में वार्ड एवं सदस्य संख्या में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए कौन सा सही नहीं है, ग्राम पंचायत 10 से 20, एक वार्ड में कितने ग्राम पंचायत में एक वार्ड में कितने वार्ड होते हैं, तो 10 से 20 वार्ड होते हैं एक ग्राम पंचायत में। एक जनपद पंचायत में कितने वार्ड होते हैं, तो इसमें 10 से 20 वार्ड होते हैं। प्लस जिला पंचायत में 10 से 35 तक के वार्ड होते हैं। इनमें ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है।
देखिए ये कम भी हो सकता है बट ज़्यादा नहीं हो सकता ना। ये 10 से ऊपर रहेगा और 20 से कम रहेगा। 20 तक भी होता है लेकिन उससे ज़्यादा नहीं रहता है। देखिए पंचायत के प्रशासनिक प्रमुख के बारे में क्या सही है। जिला पंचायत का जो प्रमुख होता है उसको मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ बोला जाता है। जनपद पंचायत के प्रमुख जो कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ इसको भी बोला जाता है। ग्राम पंचायत का प्रमुख को ग्राम पंचायत सचिव बोला जाता है। क्या कहा जाता है? ग्राम पंचायत सचिव। ये प्रशासनिक है ना, राजनीतिक नहीं है, प्रशासनिक प्रमुख है। राजनीतिक प्रमुख में ये बदल जाता है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, पंचायत पदाधिकारियों की पद मुक्ति की प्रक्रिया कौन सी है? एक, इन पर अविश्वास प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, रिकॉल के द्वारा भी इनको हटाया जा सकता है, निलंबित इनको किया जा सकता है, प्लस पंचायत के पदाधिकारियों द्वारा त्याग पत्र देने से पंचायत जो है नष्ट पंचायत क्या होती है, ठप पड़ जाती है, मतलब पंचायत जो है नष्ट हो जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या है, किसी भी प्रकार का जो पदाधिकारी होता है वो पद मुक्त हो जाता है, अपने अधिकारियों को, ऊपर अधिकारियों को त्याग पत्र दे देता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष चुनाव में किसका नहीं होता? किसका प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता बोल रहा है? तो ग्राम पंचायत के सरपंच और पंच का इसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है। जनपद पंचायत के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, प्लस जिला पंचायत के सदस्यों का जो है प्रत्यक्ष चुनाव होता है। लेकिन ग्राम पंचायत में उप सरपंच का चुनाव जो है प्रत्यक्ष नहीं होता, ये जो है अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अगला देखिए, पंचायती राज्य निकाय में गण पूर्ति के बारे में क्या सही है? ग्राम सभा सम्मेलन के लिए लगभग कुल कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो 1/10 भाग जो है उपस्थित होना चाहिए। ग्राम पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्य का 1/2 भाग हिस्सा होना चाहिए। जनपद पंचायत बैठक के लिए कुल सदस्यों का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। प्लस जिला पंचायत सदस्यों की बैठक में कुल सदस्य का 1/3 हिस्सा होना चाहिए। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, पंचायती राज्य समिति के बारे में क्या सही है? देखिए, बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की थी 1957 में। अशोक मेहता समिति के द्वारा द्विस्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में सिफारिश की थी 1977 में। प्लस JVK राव समिति द्वारा पंचायतों की नियमित चुनाव एवं ग्रामीण विकास के लिए सिफारिश किया गया था 1985 में। प्लस लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा ग्राम पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने की सिफारिश जो 1986 में की गई थी। उपरोक्त तो सभी सही है। याद रखिएगा कब किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, कौन सी समिति की थी। चलो अगला देखिए, ग्राम पंचायत के बारे में प्रमुख अनुच्छेद में कौन सा सही है देख लेते हैं। अनुच्छेद 243A ग्राम सभा से संबंधित है। अनुच्छेद 243B ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 243C पंचायतों की संरचना से संबंधित है। प्लस अनुच्छेद 243D आपका सीटों के संबंधित आरक्षण से संबंधित है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, पंचायती राज्य अधिनियम के बारे में क्या सही देखते हैं। मूल अधिनियम जो है आपका मध्य प्रदेश पंचायती राज्य अधिनियम के नाम से है 1993 के अंतर्गत। यह लागू कब किया गया था? तो लागू जो है 1 नवंबर 2000 से लागू है। इसकी चर्चा जो है अनुच्छेद के 15वें अध्याय में है। प्लस इसमें जो है 132 धाराएं हैं। यह चौथी अनुसूची के अंतर्गत आता है। ठीक, अगला देखिए, ग्राम सभा के बारे में क्या सही है देखते हैं। बुनियादी इकाई कहाँ, छत्तीसगढ़ की जो ग्रामों की बुनियादी इकाई कौन सी है? तो ग्राम सभा है। प्रत्येक ग्राम में एक ग्राम सभा होनी चाहिए। एक ग्राम पंचायत में एक से अधिक ग्राम सभा हो सकता है। प्लस प्रत्येक 3 माह में एक बार ग्राम सभा होना अनिवार्य है। मतलब प्रत्येक 3 माह में कितनी ग्राम सभाएं होनी चाहिए? तो लगभग आपका एक बार ग्राम सभा होना अनिवार्य है। चलिए अगला देखिए, ग्राम सभा के बारे में क्या सही नहीं है। इनकी ग्राम सभा की सूचना जो है 7 दिन पूर्व देनी चाहिए। अध्यक्षता सरपंच या उप सरपंच के द्वारा की जाती है। सम्मेलन 6 साल में 6 बार होता है। प्लस गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 सदस्य, गणपूर्ति कुल सदस्य का 1/10 सदस्य होता है, जिसमें
1/3% जो महिलाएं होनी चाहिए, प्लस सचिव ग्राम सभा का अध्यक्ष हो सकता है। क्या होता है? सचिव ग्राम सभा का अध्यक्ष हो सकता है, बोल रहे ये आपका गलत है। सचिव ग्राम सभा का अध्यक्ष नहीं हो सकता। सरपंच के बारे में क्या सही है? देखिए, सरपंच जो है इसका निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है। स्थिति यह ग्राम पंचायत के सर्वोच्च पद पर होता है। पात्रता यह पंच होने के पात्रता रखता हो। पद मुक्ति यह अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा इसकी पद मुक्ति की जाती है। देखिए, पंच होने की पात्रता क्या होती है? वो पागल दिवालिया ना हो, वो छत्तीसगढ़ का नागरिक हो, प्लस वो किसी भी प्रकार का अपराधी ना हो। ये उसकी प्रमुख पात्रता होती है। चलिए अगला देखिए, सरपंच पद की मुक्ति के बारे में क्या सही है? देखिए, पंचायत जो है गढ़ पूर्ति ना होने पर सरपंच को पद से हटा दिया जाता है। संसद सदस्य बनने पर सरपंच के पद को हटा दिया जाता है। सहकारी समिति का सभापति बनने पर भी सरपंच को पद से हटा दिया जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, सरपंच का क्या योग्यता होता है? तो सरपंच का योग्यता होता है यह छत्तीसगढ़ के निवासी हो, लाभ के पद पर ना हो, पागल दिवालिया ना हो। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए, सरपंच को पद से कैसे हटाया जा सकता है? विश्वास प्रस्ताव के द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, ग्राम सभा में 3 बार गण पूर्ति न कर पाने पर। उपरोक्त सभी ये जो है सरपंच को पद से हटाने के प्रमुख कारण हो सकते हैं। इनके द्वारा सरपंच को पद से हटाया जा सकता है। चलिए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ का कुछ भूगोल देख लेते हैं। इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ जो है मुख्यतः 7 राज्यों से घिरा हुआ है। कितने राज्यों से? 7 राज्यों से। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिले जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कितने जिले जो है महाराष्ट्र से सीमा लगाती है? तो 5 जिले जो है महाराष्ट्र से सीमा लगाती है। 3 राज्यों की सीमा से संलग्न जिला कौन सा है? तो 3 राज्यों की सीमा से संलग्न जिला आपका बलरामपुर है। और नीचे में यहाँ पे सुकमा भी आप लिख सकते हो, सुकमा भी ऑप्शन में दिया जाता है। तो बलरामपुर भी है, सुकमा भी है। चलिए, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा रेखा किस राज्य से होती है? तो ये जो उड़ीसा से लगती है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान कुल कितने जिले हैं? तो वर्तमान में 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने भू अवस्थित जिले हैं? तो भू अवस्थित जिले ऐसे जिले जो किसी भी प्रकार की राज्यों से सीमा नहीं बनाते उसको बोले जाते हैं भू अवस्थित जिले। तो छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 11 भू अवस्थित जिले हैं। वर्तमान छत्तीसगढ़ में कितने सीमावर्ती जिले हैं? तो देखिए, सीमावर्ती जिले किसको बोलते हैं? ऐसे जिले जो कि दूसरे राज्यों से सीमा बनाते हैं सीमावर्ती जिले कहलाते हैं। वर्तमान में 22 राज्य जो है 22 जिले जो है सीमावर्ती जिले हैं हमारे छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में कौन सा सही नहीं, मतलब कौन सा गलत है बोल रहे हैं? चलिए देखते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश है, ये ठीक है। दक्षिण में आंध्र प्रदेश है, ये भी ठीक है आपका। पूर्व में उड़ीसा है, पश्चिम में महाराष्ट्र है, उत्तर में झारखंड, ये आपका गलत है। ये कहाँ पे है? यह जो है आपका उत्तर पूर्व में है। झारखंड कहाँ है? उत्तर पूर्व में है। चलिए अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए सबसे कम सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो यह जो धमतरी जो है छत्तीसगढ़ के लिए सबसे कम सीमा बनाता है। जो किसके साथ सीमा बनाता है? तो उड़ीसा के साथ बनाता है। छत्तीसगढ़ के सर्वाधिक भाग में किस प्रकार के सेल समूह पाए जाते हैं? तो छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा गलत है बोल रहा है? तो कडप्पा सेल समूह छत्तीसगढ़ का मैदान का निर्माण करता है, वहाँ पे पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह पूर्वी बघेलखंड के पठार में पाया जाता है। धारवाड़ सेल समूह आपका दंडकारण्य के पठार में पाया जाता है। विंध्यन सेल समूह बस्तर के पठार में ये नहीं पाया जाता है। विंध्यन सेल समूह आपका कहाँ पाया जाता है? ये आपका कवर्धा साइड में पाया जाता है। चलिए अगला देखिए, निम्न में से कौन सा मेल सही है? दक्कन ट्रैप में बॉक्साइट पाया जाता है। आर्कियन सेल समूह में आपका नीस चट्टानें पाई जाती है। कडप्पा सेल समूह में आपका चूना का पत्थर पाया जाता है। और गोंडवाना सेल समूह में आपका कोयला पाया जाता है। गोंडवाना सेल समूह में क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। ये सब याद रखिएगा, ये सब पूछे जाने वाले प्रश्न है ना, ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला देखिए, भारत के किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य आता है? तो ये जो आपका प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ को भौगोलिक आधार पर 4 भागों में बांटा गया है, वो कौन कौन से हैं? तो ये जो है छत्तीसगढ़ का मैदान, दंडकारण्य का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार, जसपुर का पाट प्रदेश, उपरोक्त 4 भागों में बांटा गया है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ की प्रमुख पहाड़ियाँ तथा उनसे संबंधित जिले का
मेल सही मेल कौन सा है? तो देखिए देवगढ़ की पहाड़ी में मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर एवं कोरिया के अंतर्गत ये चारों जिलों में आता है देवगढ़ की पहाड़ी। रामगढ़ की पहाड़ी आपका सरगुजा के अंतर्गत आता है। जसपुर पाट आपका जसपुर के अंतर्गत आता है। मैकल पर्वत श्रेणी आपका कवर्धा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला देखिए। चौवा ढाल की पहाड़ी आपका रायगढ़ में है। सिहावा पर्वत आपका धमतरी में है। बैलाडीला की पहाड़ी आपका दंतेवाड़ा में, प्लस छुरी उदयपुर की पहाड़ी आपका कोरिया में है। चलिए अगला देखिए। केसकाल पर्वत आपका कोंडागांव कांकेर में है। अबूझमाड़ की पहाड़ी नारायणपुर में है। सोना खान की पहाड़ी बलौदा बाजार में, प्लस सामरी पाट आपका बलरामपुर में। जसपुर सामरी पाट बोलते हैं ना, सामरी पाट आपका बलरामपुर में, याद रखिएगा। जसपुर सामरी पाट ये अलग अलग है दोनों। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। जसपुर पाट और सामरी पाट अलग अलग है। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए कांगेर घाटी कहाँ है? बस्तर में है। खुसेल घाटी नारायणपुर में है। चिल्पी घाटी आपका कवर्धा में, प्लस लोरो घाटी आपका जसपुर में है। केसकाल घाटी आपका सुकमा में, ये आपका गलत है। केसकाल घाटी आपका कहाँ पे है? आपका कांकेर में है। कहाँ पे है? कांकेर में। चलिए अगला देखते हैं। एक मिनट। देखिए कौन सी प्रमुख चोटियां उनके भौगोलिक विभाजन से संबंधित नहीं है? पूर्वी बघेलखंड पठार जो है आपका देवगढ़ कहाँ पे है? पूर्वी बघेलखंड में है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1033 मीटर है। जसपुर पाट आपका गौरलेट है, इसका प्रमुख चोटी है जो कि 1225 मीटर है। छत्तीसगढ़ का मैदान में उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बदरगढ़ है, जो कि 1176 मीटर ऊंचा है। प्लस दंडकारण्य में बैलाडीला सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1210 मीटर है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। छाता पहाड़ कहाँ है? बलौदा बाजार में। शिशुपाल पर्वत आपका महासमुंद में है। रावघाट की पहाड़ी कांकेर में है। दल्हा पहाड़ आपका जांजगीर चांपा में। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। महानदी बेसिन में कौन सी सीमा सुमेलित है? उत्तरी भाग में देखिए पूर्वी बघेलखंड सरगुजा पठार। दक्षिणी भाग आपका कहाँ पे है? दंडकारण्य का पठार है। पूर्वी भाग आपका उड़ीसा की पहाड़ी में है। प्लस पश्चिमी भाग आपका चिल्पी घाटी के अंतर्गत आता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। महानदी तंत्र गोदावरी नदी तंत्र के मध्य जल विभाजक का कार्य कौन सा करता है? देखिए महानदी एवं गोदावरी नदी तंत्र के बीच जल विभाजक का कार्य आपका केसकाल पर्वत करता है। कौन सा करता है? केसकाल पर्वत। देखिए छत्तीसगढ़ के प्रमुख मिट्टी में से कौन सा उनके नाम से सुमेलित है? भाठा मिट्टी, इसको लेटराइट मिट्टी बोला जाता है। मटासी मिट्टी, इसको लाल पीली मिट्टी बोला जाता है। कन्हार मिट्टी काली मिट्टी को बोला जाता है। प्लस डोरसा मिट्टी, मटासी मिट्टी और कन्हार मिट्टी के मिश्रण को डोरसा मिट्टी बोला जाता है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है बोल रहा है? सही नहीं है बोल रहा है, मतलब गलत है। भाठा मिट्टी को मरुभूमि मिट्टी कहा जाता है, ये ठीक है। काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी कहा जाता है, ये भी ठीक है। टिकरा मिट्टी को लाल मिट्टी या बलुआ मिट्टी कहते हैं, ये भी ठीक है। प्लस मटासी मिट्टी सर्वाधिक पानी सोखती है, ये गलत है। देखिए रेंगुर मिट्टी जो होती है काली मिट्टी, वो सर्वाधिक पानी सोखती है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? देखिए मटासी मिट्टी धान के लिए अच्छी है। बलुआ मिट्टी ज्वार एवं बाजरा के लिए अच्छी होती है। काली मिट्टी आपका गन्ना और गेहूं के लिए अच्छी होती है। लेटराइट मिट्टी आपका चाय और बागवानी की फसल के लिए अच्छी होती है। प्लस उपरोक्त तो सभी सही है। कौन सा सही है? उपरोक्त तो सभी सही है। चलिए अगला देखिए। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले पर गुजर? कर्क रेखा को क्या बोलते हैं? यह 23.5 डिग्री बोला जाता है। ये किस जिले से होकर गुजरती है? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर से जाती है, कोरिया से जाती है, बलरामपुर से जाती है, सूरजपुर से जाती है। उपरोक्त तो सभी से होकर जाती है। यहाँ पे पूछा जाता है कि जसपुर से जाती है या नहीं, तो ये जसपुर से होकर नहीं जाती है, याद रखिएगा। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है नहीं है बोल रहा है? कौन सा सुमेलित नहीं है? जसपुर की ऊंचाई कितनी है? तो ये 753 मीटर है, ये ठीक है। सुकमा की ऊंचाई 197 मीटर है। रायपुर की ऊंचाई 298.15 मीटर है। बिलासपुर की ऊंचाई 265 मीटर है। इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है। चलिए अगला देखिए। निम्नलिखित में से क्या सही है? छत्तीसगढ़ में मानसून 10 से 15 जून के मध्य आता है। कितने आता है? 10 से 15 जून के मध्य में छत्तीसगढ़ में मानसून आता है। छत्तीसगढ़ में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। छत्तीसगढ़ की जलवायु उपाद्र उपमहाद्वीपीय जलवायु कहलाती है। उपरोक्त तो सभी सही है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है बोल रहा है? चलिए अगला देखते हैं यहाँ से ऊपर में। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं? सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो नारायणपुर में होती है, ये ठीक है। सबसे कम वर्षा मैकल रेंज में होती है, जो कि कवर्धा में है, ये भी ठीक है।
सबसे ठंडा स्थान आपका अंबिकापुर मेन पार्ट है, अभी वहाँ पे वर्तमान में बर्फ गिर रहा है, ये ठीक है। सबसे गर्म स्थान कहाँ है, तो ये चांपा पे है। कहाँ पे सबसे गर्म स्थान आपका जांजगीर चांपा है। ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है, ठीक। चलिए अगला देखिए। महानदी के बारे में क्या सही नहीं है, इसका क्या सही नहीं है बोल रहे मतलब कौन सा गलत है बोल रहे हैं। याद है प्रश्न जानबूझकर ऐसे दे रहे हैं, ऐसे पूछा जाता है, हम लोग सरसरी तौर से ऊपर में देख कर निकल लेते हैं। इसका उद्गम जो सिहावा पर्वत से हुआ है, ये ठीक है। नीलोत्पला या चित्रोत्पला एवं कनक नंदिनी के नाम से इसे जाना जाता है, ये भी ठीक है। यह छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है, तो 858 किलोमीटर है। छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई 858 किलोमीटर है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी कुल लंबाई जो है 285 मीटर है। ये छत्तीसगढ़ में 285 मीटर बहती है, बाकी ये उड़ीसा में जाकर बहती है, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। उपरोक्त इसमें ऐसा कोई सॉरी ये वाला क्या है, छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी 286, ये गलत है। ये छत्तीसगढ़ में बहने वाली सबसे लंबी नदी नहीं है, ये ठीक है, ये वाला सही है। बाकी सबसे लंबी नदी नहीं है। सबसे लंबी नदी आपका शिवनाथ नदी है, जो कि 290 किलोमीटर है। कितनी है, 290 किलोमीटर। चलिए अगला देखिए। छत्तीसगढ़ के प्रमुख संगम स्थल में क्या गलत है। राजिम, महानदी, सोडूर और पैरी नदी का संगम स्थल, ये ठीक है। त्यूरी नारायण में महानदी, शिवनाथ एवं जोक नदी का संगम होता है, ये भी ठीक है। चंद्रपुर में आपका महानदी, मान नदी एवं लात नदी का संगम होता है। खैरागढ़ में आमनेर, पिपरिया और मुस्का नदी का संगम होता है। उपरोक्त तो सभी सही है, इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो कि गलत है, ठीक ना। देखिए अगला देखते हैं। नया रायपुर में जल आपूर्ति किस बांध से की जाती है, तो ये जो है आपका माता टीला बांध इसको बोला जाता है। टीला बांध भी बोलते हैं, माता टीला भी इसको इसी को बोला जाता है, याद रखिएगा। देखिए नदियाँ एवं उनके उद्गम में कौन सा सही नहीं है। मान नदी का उद्गम मैनपाट से होता है। जोक नदी का उद्गम सोनबेरा से होता है। केलो नदी का उद्गम लुडेंग की पहाड़ियों से होता है, प्लस हसदेव नदी का उद्गम आपका देवगढ़ की पहाड़ी से होता है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका शिवनाथ नदी है। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, यह देख लीजिए। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है, ये जो है मुलगेर की पहाड़ी से निकलती है। अरपा नदी जो है खोड़सी खोंगसरा की पहाड़ी से निकलती है। शिवनाथ नदी पानाबरस की पहाड़ी से निकलती है। और हसदेव नदी जो है आपका कैमूर पर्वत देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, देखते हैं। खारून नदी पेटेचुआ की पहाड़ी से निकलती है, जो कि बालोद में, संजारी बालोद में है। मनियारी नदी जो कि लोरमी पहाड़ी बिलासपुर से निकलती है। तांदुला नदी आपका भानु प्रतापपुर कांकेर से निकलती है। केलो नदी आपका रामगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। ये गलत है। केलो नदी कहाँ से निकलती है, ये जो है लुडेंग की पहाड़ी से निकलती है। कौन सा सम्मिलित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर डी आपका गलत है। अगला देखिए। प्रमुख सहायक नदियों में से कौन सा सही मेल है, देखिए। महानदी की प्रमुख सहायक नदी शिवनाथ नदी है, ये ठीक है। गोदावरी की प्रमुख सहायक नदी इंद्रावती नदी है। सोन नदी की प्रमुख सहायक नदी रिहन नदी है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। रिहन नदी आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। कोटरी नदी आपका राजमहल की पहाड़ी राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। दल्ली राजहरा की पहाड़ी से निकलती है। मुलगेर नदी आपका बैलाडीला की पहाड़ी से निकलती है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए। सोन नदी के बारे में क्या सही नहीं है, देखते हैं। यह गंगा के दक्षिणी सहायक नदी है। सोन नदी क्या है, गंगा की दक्षिणी सहायक नदी है। रिहान नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सोन नदी को हिरण्य बाहु कहा जाता है। रिहान नदी को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है। देखिए ये गलत है आपका। रिहान नदी बेसिन को सिंगरौली बेसिन नहीं कहा जाता। चलिए अगला देखते हैं। नर्मदा नदी का उद्गम कौन सा है, तो नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी से होता है। कहाँ से होता है, अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। नदियों के तट पर बसे शहर का सही मेल कौन सा है। रायपुर खारून नदी के किनारे बसा है। बिलासपुर अरपा नदी के किनारे बसा है। दुर्ग आपका शिवनाथ नदी के किनारे बसा है। कोरबा हसदेव नदी के किनारे बसा है। उपरोक्त तो सभी से याद रखिएगा ना ये सब। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ताला गांव मनियारी नदी के किनारे बसा है। मल्हार आपका लीलागढ़ नदी के किनारे बसा है बिलासपुर में। सिवरी नारायण आपका महानदी के किनारे में बसा है, जांजगीर चांपा में है। रायगढ़ केलो नदी के किनारे में है, रायगढ़ में है। दंतेवाड़ा आपका इंद्रावती नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला देखते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है बोल रहा है, मतलब कौन सा जगह जो है, कौन सा जगह कौन सी नदी से के किनारे बसा है। तो देखिए, घोघरा नाला के किनारे आपका सारंगगढ़ है, आमनेर, पीपरिया और मुस्का के किनारे आपका खैरागढ़ है, महानदी जो है महानदी के किनारे राजिम है, प्लस इंद्रावती नदी के किनारे बारसूर है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो सिरपुर और आरंग जो महानदी के किनारे है, दंतेवाड़ा जो है शंखनी और डंकिनी नदी के किनारे है, जगदलपुर आपका इंद्रावती नदी के किनारे है, कुंटा आपका सबरी नदी के किनारे प्लस रायपुर महानदी के किनारे। ये गलत है, रायपुर महानदी के किनारे ना होकर खारून नदी के किनारे में है। चलिए अगला देखते हैं। प्रमुख नदियों तथा उनके प्राचीन नाम में कौन सा सही है। देखिए, महानदी का प्राचीन नाम नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनकनंदिनी था पहले। इंद्रावती नदी को मंदाकिनी बोला जाता था, मान नदी को मंदवाहिनी और मंदगा बोला जाता था, लीलागर नदी को नीलीला बोला जाता था। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। सबरी नदी कोलाब नदी को बोला जाता है, हसदेव नदी हस्तोतुमा बोला जाता था उसको, शिवनाथ नदी को सुनी या शिवा नदी बोला जाता था, रिहन नदी को आपका रेणुका या रेहा नदी बोला जाता था। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, प्रमुख नदियां तथा उनकी लंबाई का सही मेल कौन सा है। देखिए, महानदी 885 किलोमीटर है जी। ये क्या है, मतलब इसका पूरी लंबाई जो है 885 किलोमीटर, जो कि छत्तीसगढ़ में 285 किलोमीटर बहती है। 858 किलोमीटर है, जो कि छत्तीसगढ़ में 286 किलोमीटर बहती है। शिवनाथ नदी 290 किलोमीटर है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में ही बहती है। इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर बहती है, उसकी लंबाई है 264 किलोमीटर, प्लस हसदेव नदी की लंबाई 176 किलोमीटर है। उपरोक्त सभी सही है। अगला देखिए, छत्तीसगढ़ के विस्तार के बारे में क्या सही है। छत्तीसगढ़ का उत्तर से दक्षिणी विस्तार 700 से 800 किलोमीटर है, पूर्वी से पश्चिमी विस्तार 400 से 35 किलोमीटर, प्लस कुल क्षेत्रफल 1,35,151 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल का यह 5.11% भाग है। चलिए, इतना में आज का हम लोग 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें आप लोगों को मैंने लगभग 350 से 400 क्वेश्चन कराया है। अगर आप लोगों को ये याद रहेगा तो आप लगभग हर एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी आपका 100 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा मैं। तब तक के लिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम में।